द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है, जिसमें विभक्ति प्रकरण है। पंचमी विभक्ति का प्रकरण है। सूत्र है एनपा द्वितीया। एनपा तृतीया का एक वचन, द्वितीया प्रथमा का एक वचन। एनप प्रत्ययांतेन योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। एनप प्रत्ययांत के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यह जो एनप प्रत्यय है, यह भी अतसर्थ प्रत्यय है। एनप प्रत्यय भी क्या है? अतसर्थ प्रत्यय है। अतसर्थ प्रत्यय होने के कारण से षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन से नित्य षष्ठी की प्राप्ति थी। इसने कहा कि यदि एनप प्रत्यय हुआ है तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। उदाहरण है दक्षिणेन ग्रामम उत्तरेण ग्रामम। यहाँ एन बन्यत रस्याम दूरे पंचम्याः, इस सूत्र से एनप प्रत्यय होता है। सूत्र वहीं पर है। दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति ही, उसी के प्रकरण में ये सूत्र है। ऊपर सूत्र उत्तराधर दक्षिणा दाति ही, तो उत्तर अधर दक्षिण इत्येतेभ्यः अपंचम्यन्तेभ्यः एन प्रत्ययः भवति विकल्पेन दिग्देश कालेषु, है ना। तो उत्तर अधर दक्षिण जो कि अपंचम्यंत हो, ऊपर कहा था ना सप्तमी पंचमी प्रथमांत, और आपको यही बताया था कि सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत का क्या तात्पर्य है। जब जिस प्रकार का अर्थ होगा उस देश में, उस काल में अथवा उस देश से, ठीक है, तो जिस प्रकार का अर्थ होगा उसके अनुसार वहाँ पर प्रत्यय तदंत से हम कर लेते हैं। तो ये अपंचम्यंत से, यानी पंचम्यंत से नहीं होगा, अपंचम्यंत अर्थात सप्तम्यंत और प्रथमांत से ही एनप प्रत्यय होगा विकल्प से। तो उत्तर से एनप प्रत्यय किया, उत्तर एन, यस्यति च से आ का लोप करके उत्तरेन, न कुणत्व हो जाएगा उत्तरेण। दक्षिण से होगा तो दक्षिणेन। उदाहरण बनेगा दक्षिणेन ग्रामम उत्तरेण ग्रामम। गांव के दक्षिण में, गांव के उत्तर में। तो द्वितीय विभक्ति होगी। पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्। ग्राम से दक्षिण ऐसा भी कर सकते हैं, ग्राम से दक्षिण, ग्राम से दक्षिण में दोनों तरह से हो जाएगा। पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्। पृथक विना नानाभिः तृतीया का बहुवचन, तृतीया प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम् अव्ययपदम्। पृथक च विना च नाना च इति पृथक विना नानाः तैः पृथक विना नानाभिः। अनुवृत्ति है पंचमी की। अर्थ करेंगे पृथक विना नाना इत्येतैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिर्भवति विकल्पेन पंचमी च। ठीक है ना। तो इन शब्दों के योग में पृथक विना नाना के योग में तृतीया विभक्ति होगी विकल्प से, तो एक बार क्या होगी? पंचमी, अर्थात तृतीया और पंचमी दो विभक्तियां होंगी। उदाहरण है पृथक ग्रामेण पृथक ग्रामात्, विनाघृतेन विनाघृतात्, नाना देवदत्तेन नाना देवदत्तात्। तो ग्रामेण पृथक, ग्राम से पृथक। पृथक ग्रामात् का भी वही अर्थ होगा, ग्राम से पृथक। विनाघृतेन, घृत के बिना। विनाघृतेन मोदकम, विनाघृतेन ओदनम न रोचते। बिना घृत के ओदन अच्छा नहीं लगता। तो आप कुछ भी प्रयोग बना सकते हैं। नाना देवदत्तेन, देवदत्त से भिन्न। नाना का अर्थ क्या है? भिन्न। ये विना और नाना शब्द कैसे बनते हैं मालूम है? विनयभ्याम नानायं न सह। अच्छा, तद्धितश्च सर्वभक्ति में बताया आपको, ठीक है। तो विना और नाना ये शब्द बनते हैं। तो इनके योग में पंचमी और तृतीय विभक्तियाँ होती हैं। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्या सत्ववचनस्य। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्य असत्ववचनस्य एक वचन। स्तोकश्च अल्पश्च कृच्छ्रश्च कतिपयश्च इति स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयम् तस्य स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्य। सत्वस्य वचनम
सत्ववचनम, न सत्ववचनम असत्ववचनम, तस्य असत्ववचनस्य। ये नए तत्पुरुष हो गया। और पहले वाला क्या था? स्तोकश्च अल्पश्च कृच्छ्रश्च कतिपयश्च इति कतिपयम तस्य कतिपयस्य समाहार द्वंद्व समास था। ठीक है। अर्थ सूत्र का अनुवृत्तियां हैं तृतीया और पंचमी की। पृथक विना सूत्र से तृतीया की अनुवृत्ति 33 इसी सूत्र तक आएगी और पंचमी की 35 तक जा रही है। अर्थ करेंगे। स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय इत्येतेभ्यः असत्ववचनेभ्यः करणे कारके तृतीया पंचम्यौ विभक्ति भवतः। स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय इत्येतेभ्यः असत्ववचनेभ्यः करणे कारके तृतीया पंचम्यौ विभक्ति भवतः। ठीक है। कहते हैं स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय, जब ये असत्व वचन वाले हों। असत्व वचन मतलब सत्व मने द्रव्य, पहले भी आ चुका है। सत्व मने द्रव्य। तो जब ये अद्रव्यवाची हों यानी द्रव्य को न कहते हों, ठीक है ना, क्या होने चाहिए? असत्ववाची यानी गुणवाची होंगे। ठीक है। मतलब जब द्रव्य को, वैसे तो विशेषण बनेंगे ये, तो गुण के भी बन सकते हैं, क्रिया के भी बन सकते हैं, द्रव्य के भी बन सकते हैं। तो जब ये द्रव्य के ना हो, ठीक है ना, उनका जो करण कारक है उसमें तृतीया और पंचमी विभक्ति होगी। तृतीया तो हो ही जाती करण होने से, किंतु पंचमी का विशेष विधान किया। उदाहरण बनाएंगे हम। स्तोकान मुक्तः स्तोकेन मुक्तः, तो थोड़े से प्रयास से छूट गया। ठीक है। उधर भी आया था ना, स्तोकांतिक दूरार्थक विचराणिक तेन, तो थोड़े से मुक्त हो गया। ठीक है। तो थोड़े से प्रयास से मुक्त हो गया। और द्रव्यवाची होता, जैसे यदि हम कहते हैं कि थोड़े द्रव्य से मुक्त हो गया, थोड़े पैसे से मुक्त हो, थोड़े से पैसे दिए और मुक्त हो गया, तो ये द्रव्य को कह रहा है। ठीक है। तो द्रव्य को जब कह रहा होगा ये शब्द तो नहीं होगा, अपितु जब अद्रव्य को कह रहा, अद्रव्य मतलब थोड़े प्रयास से, थोड़ी बुद्धिमत्ता से, तो ये सब द्रव्यवाची नहीं है। तो ऐसे समय में जो करण कारक होगा उसमें पंचमी भी होगी। इसी प्रकार उदाहरण है अल्पान मुक्तः अल्पेन मुक्तः, कृच्छ्रान मुक्तः कृच्छ्रेण मुक्तः, स्तोकान मुक्तः। न कहाँ कैसे हो रहा है? पंचमी होनी चाहिए ना। तो स्तोकान मुक्तः कहाँ का रूप है? समास नहीं हो रहा, पंचमी हो रही है। पंचमी में क्या बनता है? स्तोकात मुक्तः। तो स्तोकान मुक्तः कैसे हो रहा है? हाँ, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है। और कृच्छ्र का अर्थ क्या है? कुछ, है ना, थोड़ी कठिनता से। कतिपयान मुक्तः कतिपयेन मुक्तः, थोड़े से छूट गया। कतिपय का अर्थ भी होता है कुछ। कृच्छ मतलब कठिनता, थोड़ी कठिनता से छूटा, तो ये होगा। यरो नुनासिके नुनासिको वा से यहाँ पर अनुनासिक हो गया है। आगे दूरांतिक अर्थ ही षष्ठ्यन्यतरस्याम। दूरांतिक अर्थ ही तृतीया का बहुवचन, षष्ठी प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। दूरश्च अंतिकश्चेति दूरांतिकौ। दूरांतिकौ अर्थौ यस्य स दूरांतिकार्थ, ते दूरांतिकार्थाः तैः दूरांतिकार्थैः। फिर से बोली समास। हाँ, तो जब है ना, तौ अर्थौ ये शाम बहुवचन में करना तो आप ये शाम करेंगे। तो दूर मतलब दूर, अंतिक मने समीप। दूर और अंतिक अर्थ हैं जिनके, ऐसे शब्द कई सारे हैं, वो क्या कहलाएंगे? दूरांतिक। ठीक है। तो अर्थ करेंगे दूरार्थैः अंतिकार्थैः शब्दैः योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति विकल्पेन पंचमी च। दूर और अंतिक अर्थ वाले, है ना, शब्दों के योग में, दूर और अंतिक शब्दों से नहीं, अपितु दूर और अंतिक यानी समीप अर्थ वाले शब्द हैं, उनके योग में, मतलब जिसके दूर अथवा जिससे समीप है उसमें
षष्ठी और पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण बनाएंगे, दूरम ग्रामात दूरम ग्रामस्य। और कोई शब्द बताइए दूर अर्थ वाला। आरात तो समीप हो गया, और आरात के लिए तो अन्य आराधित अर्थ दिया, इसलिए उसको यहाँ नहीं लेंगे। अभ्यास का अर्थ समीप होता है। दूर अर्थ वाला कोई शब्द, विप्रकृष्ट। विप्रकृष्टम ग्रामात विप्रकृष्टात ग्रामस्य। विप्रकृष्टम ग्रामात विप्रकृष्टात ग्रामस्य। ऐसे ही अंतिकम ग्रामात अंतिकम ग्रामस्य, अभ्यासात ग्रामात अभ्यासम, हाँ, और इस प्रकार से समीपम ग्रामात समीपम ग्रामस्य। अर्थ क्या हो जाएगा, गांव से दूर अथवा गांव से समीप। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द हैं। तो और ये किन से दूर, गांव से। तो ग्राम में क्या हो गई, षष्ठी भी हो गई और पंचमी भी हो गई। षष्ठ्यन्यत्रस्यां की अनुवृत्ति 35 अगले सूत्र तक जाएगी। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूरांतिकार्थेभ्य पंचमी का बहुवचन, द्वितीया प्रथमा का एक वचन, च अव्ययम। अर्थ उसी समास उसी प्रकार से करेंगे। दूरश्च अंतिकश्च इति, आगे अर्थौ ते, यहाँ पर तेभ्यः दूरांतिकार्थेभ्यः। अर्थ करेंगे सूत्र का। दूरांतिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिर्भवति चकारात् षष्ठी च विकल्पेन, अतः पक्षे पंचमी अपि भवति। क्या अर्थ हुआ, दूरांतिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः भवति चकारात् षष्ठी च भवति विकल्पेन, अतः पंचमी विभक्तिरपि भवति। 3 विभक्तियां होंगी। किन से, दूर और अंतिक शब्द से। पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर है, पहला सूत्र था जो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में दूसरे शब्द में पंचमी और षष्ठी, द्वितीय और षष्ठी कर रहा था, और ये क्या करेगा, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में ही करेगा। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रामात दूरम और ग्रामस्य दूरम। तो ग्राम शब्द में, दूर शब्द के योग में ग्राम शब्द में षष्ठी और पंचमी हो रही थी। यहाँ क्या होगा, दूर शब्द में ही होगी। यहाँ किस में होगी, दूर शब्द में ही होगी। उदाहरण बनेगा, देखिए आप, दूरम ग्रामस्य, और दूर शब्द के साथ योग है, इसलिए ग्राम में तो षष्ठी और पंचमी होती ही रहेगी। तो दूरम ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, दूरात ग्रामस्य। समझ में आया। दूर शब्द में हो रही विभक्तियाँ। द्वितीया हुई दूरम ग्रामस्य, षष्ठी हुई दूरस्य ग्रामस्य, और पंचमी हो गई दूरात ग्रामस्य। और ग्रामस्य में षष्ठी क्यों हुई, दूरांतिकार्थे षष्ठ्यन्यतरस्याम से हुई। दूर शब्द के योग में षष्ठी हुई, दूर शब्द के योग में षष्ठी हुई ग्रामस्य में, किंतु दूर शब्द में द्वितीया, षष्ठी और पंचमी। तो दूरम ग्रामस्य, दूरात ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य। ठीक है, और इसी प्रकार से आप पंचमी के साथ भी बना सकती हैं, दूरम ग्रामात, दूरस्य ग्रामात और दूरात ग्रामात, ऐसा भी बन जाएगा। दोनों मंत्र समझ में आया। एक दूरवाची जो शब्द हैं उनके योग में दूसरे शब्द से, और यहाँ उन्हीं शब्दों से हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से विप्रकृष्टम ग्रामात, हाँ, अर्थ वाले तो लेंगे ही लेंगे, दूर अर्थ वाले शब्दों को ही लेंगे, तो पर शब्दों में ही होगी। तो विप्रकृष्टम, विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टाद्वा ग्रामस्य। हमने तीनों दे करके एक साथ ग्रामस्य कर दिया। ऐसे ही अंतिकम, अंतिकस्य, अंतिकात वा ग्रामस्य। अलग अलग रखेंगे तो अंतिकम ग्रामस्य, अंतिकस्य ग्रामस्य, अंतिकात ग्रामस्य, समीपम ग्रामस्य, समीपात ग्रामस्य, समीपस्य ग्रामस्य। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। सप्तम यधिकरणे च। इन दोनों सूत्रों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि दूरवाची शब्दों के योग में भी होता है और दूरार्थक शब्दों से भी होता है। सप्तमी प्रथमा का एक वचन, अधिकरणे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अनभिहिते की इसमें अनुवृत्ति आएगी और दूरांतिकार्थेभ्यः की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। 36 सूत्र तक जाएगी। ये सूत्र 2 कार्य करेगा।
पहला कार्य तो इसका है अनभिहिते अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिर भवति। एक अर्थ हो गया, अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। चकार से अर्थ होगा चकारात दूरांतिकार्थेभ्यश्च, और चकार से दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी होती है। तो ऊपर 3 विभक्तियां पहले ही हो चुकी हैं, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, और इसने क्या कह दिया, सप्तमी भी होगी। तो अब क्या उदाहरण बन जाएगा, दूरे ग्रामस्य, विप्रकृष्टे ग्रामस्य, अंतिके ग्रामस्य, समीपे ग्रामस्य। ठीक है, अब कितने उदाहरण बन जाएंगे देखो, दूरम ग्रामस्य, दूरात ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, दूरे ग्रामस्य। ठीक है ना, 4 विभक्तियां हो सकती है, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो सप्तमी अधिकरण ने 2 कार्य किया। ठीक है, एक तो अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का विधान किया, दूसरा दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का विधान किया। समझ में आ रहा है कौमुदी प्रतीचि? छिपके क्यों बैठे, उधर सामने चलो। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम। यस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, भावेन तृतीया का एक वचन, भावलक्षणम एक वचन। ठीक है ना, भावस्य लक्षणम भावलक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही। अब सप्तमी विभक्ति चल रही है, अर्थ करेंगे यस्य च भावेन। भाव का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्रिया। भाव का अर्थ क्या है, क्रिया। यस्य च भावेन अर्थात क्रियया, भावः अर्थात क्रियांतरम लक्ष्यते, तस्मात् पंचमी विभक्तिर भवति। हाँ, सप्तमी विभक्तिर भवति। फिर से अर्थ करेंगे, यस्य च भावेन अर्थात क्रियया, भावः क्रियांतरम लक्ष्यते, तस्मात् सप्तमी विभक्तिर भवति। ठीक है, समझिए। कहते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। ठीक है, एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हुई है उसमें क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। 2 क्रियाएं हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया को लक्षित करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया को लक्षित करती है। ठीक है, जैसे हमने कहा गायों के दुहने पर वो गया। कई बार से कहते हैं कि क्या आप कब जाएंगे, कहते हैं यज्ञ हो जाएगा तब जाएंगे। ठीक है, यज्ञ होने पर वह आया, तो आने क्रिया को लक्षित किसने किया, यज्ञ क्रिया ने किया। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हुई, वो कब गया, गायों के दुहने पर वो गया। तो जाने क्रिया को किसने लक्षित किया, दुहना क्रिया ने किया। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हुई, तो जिस क्रिया से वो क्रिया लक्षित होगी उस पहली क्रिया में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति होगी। उदाहरण बनेगा, गोषु दुह्यमानासु गतः। गायों के दोहन काल में गया था। जब गाय मतलब दुही जा रही थी, दुह्यमान शब्द कहाँ बनेगा, क्षत्रि में। और क्षत्रि प्रत्यय कब होता है, क्षत्रि शानच, यहाँ शानच हो रहा है जब वो क्रिया चल रही हो वर्तमान काल में। तो गोषु दुह्यमानासु गतः, गायें जब दुही जा रही थीं तब वो गया। और दुग्धासु आगतः, जब दूह ली गई तो आ गया। जब क्रिया चल रही थी, दोहना क्रिया चल रही थी तब वो, अब वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिया समाप्त होने पर ही हो। ठीक है ना, वो क्रिया चल रही है तो भी वो दूसरी क्रिया को लक्षित कर रही है, हो चुकी है तो भी दूसरी क्रिया को लक्षित कर रही है। तो गायें जब दुही जा रही थी तब वो गया था, और जब गायें दुही जा चुकी तब वो आ गया। आप कई बार कहते हैं कि नहीं हमारा उस समय पाठ हो रहा था जब आप आई थी, तो ये पाठ हो रहा था, ये एक क्रिया है उसके आने क्रिया को। ठीक है, और जब हमारा पाठ हो गया तब आप चली गई, तो ये पाठ का हो जाना दूसरे क्रिया के को द्योतित किया इसने। तो जब इस प्रकार से होता है तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति होती है। तो गोषु दुह्यमानासु गतः, दुग्धासु आगतः, अग्निषु हूयमानेषु गतः, हुतेषु आगतः। यज्ञ हो रहा था तब वो गया, और यज्ञ समाप्त होने पर वो आ गया।
हम सब भोजन कर रहे थे तब वो गया, और जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब वो आ गया। तो एक क्रिया ने दूसरी क्रिया को लक्षित किया। तो भाव का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्रिया। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया को लक्षित करती है तो जो क्रिया लक्षित कर रही थी उसमें सप्तमी होगी। तो दुह्यमानासु कैसे बनेगा? दुह प्रपूर्ण धातु है और ये शानच हो रहा है कर्मवाच्य में। तो दुह लट, लट के स्थान पे शानच, और क्योंकि कर्मवाच्य था सार्वधातु के यक से यक आ जाएगा, तो दुह य आन दुह, और आने मुख से मुख आगम करके दुह्यमान बन गया। और गौवें क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दुह्यमाना, दुह्यमाने, दुह्यमानाः बहुवचन में बना सप्तमी के दुह्यमानासु। तो गोषु दुह्यमानासु गतः दुग्धासु, दुग्धासु में क्या प्रत्यय हो गया? त हुआ। दुह त कैसे सिद्धि होगी दुग्ध की? दुह धातु से त प्रत्यय किया अपने त, उसके पश्चात हा को पहले घा करेंगे, दादेर, हाँ, फिर उसके बाद फिर झलाम झशी से, और उधर झशस तथोर धोधा से धा करेंगे तो दुग्ध बनेगा। उसके पश्चात दुग्धासु स्त्रीलिंग में दुग्धासु आगतः। हूयमानेषु, हूयमान कैसे बना? क्या धातु है? हुदाना दनयो हो, हाँ, शानच किया, हु शानच, हु आन, कर्मवाच्य होने से सार्वधातु के एक से यक हुआ, आने मुख से मुख आगम तो होगा ही। तो हु य मान, दीर्घ कैसे होगा? हु य मान नहीं, यहाँ सन पर है जो अज्जनागमाम से नहीं लगेगा। एक सामान्य जो सूत्र है यकार के परे रहते दीर्घ करने वाला, वो सूत्र भूलना नहीं चाहिए। अकृत, जहाँ भी आप अकृत यकार असार्वधातुक यकार देखेंगे तो इसी सूत्र से दीर्घ होगा। कुछ सूत्रों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ, क्या अर्थ है इस सूत्र का? सार्वधातुक या असार्वधातुक? अकृत असार्वधातुक कितनित यकार के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। ये अकृत यकार है, यक की कृत संज्ञा नहीं होती है और सार्वधातुक संज्ञा भी नहीं है, कितनित भी है, अतः अजंत अंग को दीर्घ हो गया। क्या बन गया? हूयमान। और यहाँ तो पुल्लिंग में है इसलिए हूयमानेषु गतः हुतासु आगतः। तो ये सूत्र समझ में आ गया। षष्ठी चानादरे, षष्ठी प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, अनादरे सप्तमी का एक वचन। न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे, न तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति यस्य च भावेन भावलक्षणम की इसी सूत्र तक आएगी। अर्थ होगा यस्य भावेन भावः लक्ष्यते ततः अनादरे गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। पूरा अर्थ पिछला वाला ही है, बस यदि अनादर गम्यमान होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी। जिस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो और अनादर गम्यमान हो तो सप्तमी नहीं होगी, तब क्या होगी? तब षष्ठी होगी। सप्तमी भी होगी चकारेण, पर षष्ठी होगी मुख्य रूप से। उदाहरण है रुदतः प्राव्राजित, रुदति प्राव्राजित, क्रोशतः प्राव्राजित, क्रोशति प्राव्राजित। रुदतः षष्ठी का एक वचन, क्षत्रि में रुदत बनेगा ना, रुधिर अश्रु विमोचने, क्षत्रि का अर्थ रुदत। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? रोते हुए को छोड़कर चला गया। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया हुई, पर यहाँ अनादर कैसे है? उसकी परवाह नहीं की, वो रोक रहा था, रो रहा था और फिर भी उसको रोता हुआ छोड़ करके चला गया, तो ये उसका अनादर है। अनादर यही होती है कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी उपेक्षा कर दी है। क्रोशतः प्राव्राजित, ठीक है ना, वो मतलब क्रोध में वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, फिर भी वो प्राव्राजित चला गया। कहाँ चला गया? परिव्राजक बन गया। माता पिता बेचारे रो रहे थे, संतान रो रही थी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वो उन लोगों की परवाह बिना किए निकल पड़ा। तो उनकी परवाह न करना ही क्या है? उनका अनादर है। तो ये यहाँ पर इस रूप में सप्तमी भी हो गई, रुदति क्रोशति और रुदतः क्रोशतः।
तो क्रिया से क्रियांतर भी लक्षित हो रहा है, रोने से उसका वो, और अनादर भी गम्यमान हो रहा है। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत ऐश्य। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत ही तृतीया का बहुवचन च अव्ययपदम। स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूश्च प्रसूतश्च इति प्रसूताः तैः प्रसूतैः। अनुवृत्ति षष्ठी और सप्तमी दोनों की आ रही है, अर्थ कर सकते हैं। स्वामिन ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू प्रसूत इत्येतैः शब्दैः योगे षष्ठी सप्तमी विभक्ति भवतः। स्वामिन ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत, इन शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। गवाम स्वामी गोषु स्वामी। गवाम ईश्वरः गोषु ईश्वरः, गौवों का स्वामी। गवाम अधिपति गोषु अधिपति, सबका वही अर्थ है, स्वामी मालिक। दायादः, दायादः कौन होता है? दायाद कहते हैं दायम आदत्ते इति दायादः, दाय भाग का अधिकारी। दाय भाग का अधिकारी मतलब जो पैतृक संपत्ति होती है ना, माता पिता की जो संपत्ति होती है उसका जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? दायाद। तो पैतृक संपत्ति का जो अधिकारी होता है उसकी संस्कृत होती है दायाद, मतलब ये दायाद है, मतलब इसके उस संपत्ति का अधिकारी कौन है? तो वो दायाद। तो गवाम दायादः, तो गो रूपी पैतृक धन का जो अधिकारी वो गवाम दायादः, गोषु दायादः। गवाम साक्षी गोषु साक्षी, गौवों का जो साक्षी। प्रतिभू, प्रतिभू का अर्थ भी क्या होता है? प्रतिभू का अर्थ भी होता है वही साक्षी, जामीन। कौन होता है पता है? जब जैसे लेन देन का कार्य होता है, लेन देन के कार्य में कोई एक साक्षी होता है कि उसके सामने उसने दिया और उसने लिया, तो ये जो होता है वही साक्षी है, वही प्रतिभू है। ठीक है, तो गवाम प्रतिभू हो, गोषु प्रतिभू हो, गवाम प्रसूतः और गोषु प्रसूतः। प्रसूतः मतलब बछड़ा, उसका जो उत्पन्न हुआ, तो गौवों का, गौ का बछड़ा। तो कोई विशेष नहीं है, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ हो रही हैं यहाँ पर इन शब्दों के योग में। आयुक्त कुशलायाम कुशलाभ्याम चासेवायाम। आयुक्त कुशलाभ्याम तृतीया का द्विवचन, च अव्ययपदम, आसेवायाम सप्तमी का एक वचन। ठीक है, आयुक्तश्च कुशलश्चेति आयुक्त कुशलौ ताभ्याम आयुक्त कुशलाभ्याम। आसेवायाम गम्यमानायाम आयुक्त कुशलाभ्याम शब्दाभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। ठीक है, कहते हैं आसेवा। आसेवा का अर्थ क्या है? तत्परता। आसेवा तत्परता, मतलब उसी में लगा हुआ, उसी में तत्पर। यदि ये अर्थ गम्यमान है तो आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में सप्तमी और षष्ठी विभक्तियाँ होंगी। आयुक्तः कटकरणस्य आयुक्तः कटकरणे, कुशलः कटकरणस्य कुशलः कटकरणे। तो चटाई बनाने में लगा हुआ है, कटकरणस्य, है ना, चटाई बनाने में लगा हुआ है, चटाई बनाने में होशियार है, चटाई बनाने में कुशल है। कुशल है तभी वो उसमें निरंतर लगा हुआ है। तो इसमें एक विभक्ति तो बहुत कम होती है, केवल जो कारक विभक्ति है वो एक रहती है ना। बाकी दो दो विभक्तियां हैं, किसी में पंचमी तृतीया है, कहीं षष्ठी सप्तमी है, कहीं षष्ठी पंचमी है। तो इस प्रकार से किन शब्दों के योग में कौन सी विभक्तियां हैं, यदि इनके सूत्र याद रहें तो विभक्तियां भी स्मरण रहती हैं कि किन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष का।